बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग व्यूअर्स। पिछले दिनों मरी के वाक़े के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। यकीन करें कि जब से मैंने इस वाक़े के बारे में सुना है ना, तो 3-4 दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट रही हूँ। मेरी आंखों के सामने बार बार उस पूरी फैमिली का चेहरा जो है वो मेरी नज़रों के सामने आ जाता था, और उन बच्चों की तस्वीर मेरे सामने से जो है वो मेरी आंखों के सामने घूमने लग जाती थी कि न जाने उन बच्चों पे क्या बीती होगी। आखिरी जो वायरल ऑडियो थी नवीद इकबाल साहब की, उसमें वो यही कह रहे थे कि बच्चे जो हैं वो प्यास से रो रहे हैं, उनको भूख लगी हुई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो बार बार मुझे ये ख्याल आ रहा था कि न जाने वो बच्चे कितना तड़पे होंगे भूख से, प्यास से, और पता नहीं वो कितना रोए होंगे, कितना मुश्किल से वो टाइम उन्होंने गुजारा होगा। 20 घंटे वो जो है वहाँ पे वो स्टक रहे हैं ट्रैफिक में। तो बड़ा मुश्किल ये जो है वो इसको ये टाइम था उनके लिए। और फिर मैं सोच रही थी कि जो उनकी माँ है जिसने 3 बच्चे और अपना 3 बच्चियाँ और 1 बेटा उसने खोया है, और अपने साथ ही अपने शोहर जो हैं उनके वो भी फोत हुए हैं इस वाक़े में। तो उनके पास अब ज़िंदा रहने का क्या जवाज़ बाकी रह गया है। यानी 4 बच्चों को खोना, और वो भी इस हद तक दर्दनाक हादसे में, तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। हम लोग, हमारी कौम जो है, हम सब हुकूमत की नाअहली को रो रहे हैं और इंतज़ामिया की नाअहली को रो रहे हैं, लेकिन कहीं भी बहैसियत वालिदैन हमारी नाअहली का जिक्र नहीं है। हम क्या इस पूरे वाक़े की ज़िम्मेदार हुकूमत या इंतज़ामिया है? क्या ये सब कुछ हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है? बहैसियत वालिदैन हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या हमारी ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का मौसम को देख के जाएं, या हम फैमिली समेत वहाँ जा रहे हैं तो कम से कम छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम एटलीस्ट वहाँ का मौसम देखें, या हम देखें कि महकमा मौसमियात वालों ने पहले से अलर्ट जारी किया था, तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो सकती है, रोड्स ब्लॉक होने का ख़दशा है और हैवी स्नोफॉल होगी। तो इन सब बातों को लोगों ने नज़रअंदाज किया, और फिर साथ बच्चों को लेके गए इतने ख़तरनाक मौसम में, अपने साथ बच्चों को लेकर गए। और फिर क्या ये भी आपकी गलती नहीं है कि आप साथ बच्चों के खाने पीने का सामान नहीं रख रहे हैं? खुदा न खास्ता, जब आपको पहले से न्यूज़ में भी बताया जा रहा था कि ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं, तो आप लोगों ने जो है वो खाने का सामान पास नहीं रखा, पीने का सामान पास नहीं रखा। तो आप सिर्फ अपनी जान के ज़िम्मेदार तो नहीं थे, आप अपने साथ जब बच्चों को लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी थी। और ये जितनी भी अमवात हुई हैं ना, ये बर्फ़बारी की वजह से या सर्दी से ठठरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये हमारी कम इल्मी, जहालत और हमारी लापरवाही की वजह से हुई है। बहैसियत कौम हम बहुत ही लापरवाह लोग हैं। हम लोग जो हैं टीवी पे अक्सर जब भी हमें पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो हम लोगों ने कभी इस पे गौर नहीं किया कि हमें क्या बताया जा रहा है। या नेशनल जियोग्राफिक पे अक्सर इस किस्म के प्रोग्राम्स लगे हुए होते हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं कि अगर आप बर्फ़ में फंस जाएँ तो आपको कैसे ज़िंदा रहना है, या अगर आप इस किस्म की कोई सिचुएशन हो जाती है तो आपको कैसे सर्वाइव करना है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये तो क्या है, इसको तो हलाल हराम का नहीं पता, ये कैसे है, ये तो मुसलमान नहीं है, फ़लाँ ये वो करके हम चैनल चेंज कर देते हैं, हंसी मजाक में बात उड़ा देते हैं। कभी हम लोगों ने ज़िम्मेदारी का जो है ना एहसास हमें हुआ ही नहीं है। हम लोगों ने कभी इस किस्म की बातों को सीरियस लिया ही नहीं है। हालांकि महकमा मौसमियात ने जब अलर्ट जारी किया था, तो बजाय उसको सीरियस लेने के लोग वहाँ पे बर्फ़बारी इंजॉय करने पहुँच गए, और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि वो पिक्स बनाएंगे या सेल्फियाँ लेंगे और स्टेटस पे लगाएंगे। और किसी ने भी, देखिए लापरवाही का आलम यह है कि किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इन दिनों में बर्फ़ानी तूफ़ान जो है वो आ सकता है। तो किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन हो गई तो हमें क्या करना होगा। ये जो अमवात हुई हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि वहाँ पे लोगों ने गाड़ियों के अंदर ही स्टे किया और उनके हीटर्स जलते रहे। सबसे बड़ी वजह ये कि उनकी गाड़ियाँ बंद थीं और उनके हीटर्स जल रहे थे। और दूसरी वजह ये कि बर्फ़बारी की वजह से उनके सिलेंसर जो हैं वो बर्फ़बारी में दब गए, और गैस को एग्ज़िट का जो है ना वो रास्ता नहीं मिल सका, क्योंकि ऑक्सीजन का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो गया, और जो अंदर गाड़ी में जो गैस पैदा हुई वो बाहर नहीं निकल सकी। और उस गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, और उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और इंतहाई खामोशी के साथ इंसान जो है ना इससे उसकी डेथ हो जाती है। तो हम लोगों में से देखें कितने लोगों को पता था पहले से इस बात का, मुझ समेत। हम लोगों ने कभी इस किस्म का नॉलेज लिया ही नहीं है, हमने कभी इन बातों पे तवज्जो ही नहीं दी। देखिए अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा है ना, तो आप इस पे शुक्र अदा करें। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं।
अक्सर वालिदैन को मैंने देखा है कि वो पिकनिक पे लेके जाते हुए बच्चों को या आउटिंग पे लेके जाते हुए ना बड़ा लापरवाही का मुजाहरा कर रहे होते हैं कि अगर कहीं पानी वाली जगह पे बच्चों को घुमाने लेके गए हैं, किसी दरिया वगैरह पे लेके गए हैं, तो वो बच्चों को मना नहीं करेंगे। बच्चे दरिया में घुस रहे हैं, ठीक है, वो हंसी मजाक कर रहे हैं, उनकी पिक्स बना रहे हैं, तो वो उनको टोकेंगे नहीं कि बेटा पानी तेज़ है, आप वहाँ ना जाए, कुछ भी हो सकता है। या रोड क्रॉस कराते हुए बजाय इसके कि खुद बच्चे का हाथ पकड़े, बच्चे को फ्री हैंड दे देते हैं कि ठीक है बेटे आप क्रॉस कर लोगे, या बच्चे को खुद बजाय इसके खुद पकड़ के क्रॉस कराए ना। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें वालिदैन की लापरवाही की वजह से जो है ना वो बच्चे बेचारे जो हैं वो खुदा न खास्ता उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। यूट्यूब पे ही एक यूट्यूबर हैं और उनका जोहा ब्यूटी व्लॉग के नाम से उनका व्लॉग है, तो आप उनको सर्च भी कर सकते हैं। उसमें उन्होंने यही बयान किया कि वो कैसे ख़राब मौसम में अपनी बेटी को जो है वो दरिया पे लेके गई, उनके साथ उनके भांजा भांजी और कुछ और बच्चे भी थे। तो उनकी 9 साल की बेटी उनकी आंखों के सामने वहाँ डूबी है और 3 दिन के बाद उस बेटी की उनको लाश मिली है, 9 साल की बेटी। और अब वो रो रो के जो है वो ये कह रही होती हैं कि ये मेरी गलती थी, मुझे वहाँ उसको नहीं लेके जाना चाहिए था। और इसी तरह हमारे जानने वालों में से भी एक अंकल जो है वो रोड क्रॉसिंग करते हुए मतलब ये कि आगे चले गए, पीछे उन्होंने नहीं देखा कि उनकी बेटी भी उनके साथ थी, कि उसने वो पीछे आ रही है, तो उन्होंने ख्याल नहीं किया, उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है जैसे मैं क्रॉस कर गया हूँ तो वो भी मेरे साथ आ रही है, लेकिन वो जो है बच्ची एक मतलब किसी लोडर के सामने आई और उस बेचारी की भी वहाँ पर डेथ हो गई। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। देखिए आप वालिदैन हैं, आप बेशक अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन हमारी बाज़ दफ़ा ना छोटी सी लापरवाही हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़े जो है ना वो नुकसान लेके आती है। तो बहसीयत वालिदैन इस ज़िम्मेदारी को समझें। अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा है, आपने इनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। इनको कभी भी आप अकेले जो है किसी शॉप पे मत भेजें, चाहे वो लड़का है या लड़की है। किसी भी जानने वाले के साथ, किसी कज़न के साथ, किसी दोस्त के साथ अपने बच्चे को कभी भी अकेला मत भेजें। आप वालिदैन हैं, आप उनको जो है इस दुनिया में लेके आए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना। हम लोग जो है ना वो ठोकर खा कर नसीहत हासिल करने वाले लोग हैं। किसी की तनबीह या किसी की नसीहत हम पे वैसे असर नहीं करती। खुदारा अपने अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करें, अपनी गलतियों का दोष दूसरों को देने के बजाय अपने आप को सही करें और ख़ुद समझदार बनें।